हेलो भाई, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताएंगे आप लोग को इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पर डे क्लास यानी पर डे मॉक टेस्ट आ रहा है। आज क्लास में मैं बताऊंगा टॉप 10 ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में इतनी बार पूछा गया है, पूछो कितनी नहीं बार पूछा गया है ना। मतलब टॉप ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा 10 जो बहुत ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2 से 3 साल के भीतर, है ना। तो इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, क्योंकि रिपीट यही क्वेश्चन हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग कर देंगे और इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। इजी टू मॉडरेट आएगा, थोड़ा आसान रहेगा लेकिन नया क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर ना। तो इस प्रकार के आज के क्वेश्चन को हल करने वाला बताने वाला हूँ 10 ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से 1 से 2 बार इसे रीड करें, पढ़े समझे जाने और हल करने का प्रयास करेंगे। आंसर कितना होगा जल्दी से कमेंट करेंगे, शुद्ध कमेंट, है ना। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, 4 ऑप्शन के साथ है, तो एक ऑप्शन करेक्ट है। बताइए कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए शुद्ध आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी बताओ, मेरे जवाब दो मेरे भाई, कमेंट करो, बक्से में फेंको अपना जवाब। मैं यहाँ पर देखने के लिए बेताब हूँ, है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाली है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल पर नए हैं, एकदम ताजे एकदम फ्रेश है तो नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह पर डे वीडियो आएगा ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। क्लियर ना। चलिए 1 मैथ्स का कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को, पहले 1 से 2 बार इसको देखना है, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। दिया गया है 3000 का 30% प्लस व रूट में दिया गया है 289 माइनस के 897 का मान कितना है। हमको वैल्यू पूछा गया, इसमें तो पेन उठाने की आपकी जरूरत नहीं थी, 2 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। ध्यान से समझेंगे। 30,000 का, है ना, सॉरी 3,000 का 30% 30% हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ। क्लियर है ना। और प्लस में रूट में दिया है 289, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 289 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा 17 और माइनस के 800, है ना, 897। चलो इसको अब हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटने में किसी को डाउट हिचकिच थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर गुना करूंगा तो 9 से बन जाएगा। क्लियर। और प्लस लगा दो 17 माइनस 897। क्लियर है। ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में घटा लो, कितना होगा 3 आ जाएगा और 17 3 कितना होगा 20। करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ है ना। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, कर लोगे कि आपको डाउट है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी भी नहीं। इसी तरह के कम से कम 15 क्वेश्चन आया था, क्लियर, जिसमें से हमने एक आपको बता दिया। इसी तरह से क्वेश्चन वैल्यू चेंज रहेगा, बस आपको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं मेरे दोस्त। बताइए इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे, कमेंट करिए क्या होगा इसका शुद्ध आंसर। बताने का प्रयास करो मेरे दोस्त, क्या होगा। देखो कैसे हल करेंगे। यदि बिक्री, जो बिक्री कर है, कर बोले तो रेट, रेट बोले तो दर। क्लियर ना। 4 से 1/3% से घटकर 2 से 1/2% हो जाता है, तो 7200 रुपया का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को कितना प्रतिशत की बचत होगी। कितना रुपया उसने बचाया होगा ये हमको बताना है। कितना रुपया मतलब प्रॉफिट हो बताना है मेरे भाई। प्रॉफिट उसको कितना हो जाएगा। क्लियर ना। तो बताओ कैसे कर सकते हैं इसको आंसर। बताओ इसका शुद्ध आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना, इतना आसान तरीका बताऊंगा 2 सेकंड के अंदर निकाल लो। ध्यान से समझेंगे। यदि बकरी, बकरी बोले तो बिक्री का, है ना, बिक्री का कर जो है बोले तो रेट 4 से 1/3% है। 4 से 1/3% एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। मैं पूछूं सिर्फ इसका भिन्न बताइए, बोले तो फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। 4 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 3 12 और 1 13, 13/2% हुआ, है ना। जो घट कर कितना हो गया 2 से ही 1/2% बोले तो 5/2%। क्लियर है। पहले रेट इतना था, घट कर हो गया इतना। घट रहा है तो माइनस कर लीजिए, बड़े वाले में से छोटे को घटा लेंगे, कितना होगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा, वो सॉरी 3 है ना नीचे, यहाँ पे 3 है ना। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम 6 बन जाएगा, है ना। बट्टे घटाव कर लो यहाँ पर तो 6 होगा, 3 से काटोगे तो कितना 2 यानी 26, 26 और माइनस के यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 15, 15 बट्टे में कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी माइनस कर लोगे 11/6 आएगा। क्लियर है ना। हमने एलसीएम कर लिया, है ना, बट्टे घटाओ। किस में होगा, प्रतिशत में। अब देखो, अब थोड़ी सी बताओ, यहाँ प्रतिशत है, जब मैं यहाँ से प्रतिशत हटा दूंगा तो बट्टे में 100 लगा सकते हो, है ना। 100 लगा दोगे यानी कितना हो जाएगा 600, है ना। प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे। क्लियर है। तो 11/600 हो गया। नीचे वाला वैल्यू क्या होगा आपका, नीचे वाला वैल्यू क्या है, ये मार्क प्राइस है, एमपी है।
क्लियर ना, जिस पर 11 रुपया की आपकी बचत हो रही है। मार्क प्राइस अगर आपका 600 है, उस पर 11 रुपया की बचत हो जा रही है। कितने की? 11 रुपये की बचत हो रही है। तो ध्यान से समझना, हमारा एमपी कितना आया? 600। क्लियर है। जबकि क्वेश्चन में एमपी कितना दिया? मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना दिया मेरे भाई? 7200। यानी 600 का वैल्यू 72 और 00 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से काट देंगे, कितना होगा? 12 6 के 72, यानी 12 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। हमसे पूछा गया बचत, हमारा बचत कितना है? 11 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 12 है। तो 11 इंटू 12 कितना होगा? अलग अलग करके लिख देंगे और एक बार जोड़ कर लिख देंगे। 132 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, किसी को डाउट इस प्रश्न में थोड़ी सी भी नहीं होगा? बताओ, हमारा रेट दिया गया क्वेश्चन में, हमने रेट का हमने क्या किया? घटाया गया, है ना, बोल रहा है घट गया, तो हमने घटा लिया। घटाने के बाद एक आपका भीन मिलेगा। क्लियर? ये भीन यूपर वाला बचत है, नीचे वाला एमपी है। एमपी क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा एमपी 600 है, तो 600 को रिप्रेजेंट किसको करेगा? 72,000 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 12 इंटू 11 कितना होगा? 132 आ जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए, किसी को डाउट इस प्रश्न में? थोड़ी सी भी है तो कमेंट करेंगे, नहीं ना आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलिए, मजा आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताओ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त हल करने के प्रयास करेंगे। बताइए, इसका शुद्ध आंसर बताओ क्या होने वाला है, जल्दी बताने के प्रयास करिए। देखिए, एक आयत की जो लंबाई है, आयत की चौड़ाई से 40% एक्स्ट्रा है, बोले तो अधिक है। क्लियर ना? यदि आयत का जो विकर्ण है डायगोनल 2√74 सेंटीमीटर है, तो आयत का हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया बतानी है। बताओ कैसे कर सकते हैं इसका हल? देखो ध्यान से समझना, जो आयत का लंबाई है चौड़ाई से 40% अधिक है। अगर मैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो कितना होगा मेरे दोस्त? आप बोलेगे 2/5, है ना। 2/5 कहाँ से आया? प्रतिशत आओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, काटे को 2/5 आएगा। ये एक्स का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। क्लियर ना? देखिए, नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा? आपका ब्रेथ होगा, यानी बोले तो चौड़ाई होगा। क्यों चौड़ाई नीचे वाला ही होगा? जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जिसके सापेक्ष में बोलते हैं, वो वैल्यू हमेशा नीचे। देखिए, चौड़ाई से कितना प्रतिशत अधिक है? चौड़ाई के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू आपका क्या होगा? चौड़ाई होगा। अगर चौड़ाई आपका 5 है, 40% अधिक है, यानी 40 पर हमारा कितना यूनिट अधिक है? 2 यूनिट। तो आपका लेंथ कितना होगा? लेंथ बोले तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, हाँ है ना। ये लेंथ होगा, यानी लंबाई। 5 पर 2 अधिक, यानी आपका लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई तो अधिक है ना मेरे भाई, तो लंबाई हो जाएगा 7 यूनिट। क्लियर है ना? बताओ, किसी को डाउट? हमने मान लिया जो है, जो ब्रेथ है 5x है और चौड़ाई कितना है? 7x है। एक चिपका लिया हल करने के लिए। क्लियर है ना? अब देखो, अब थोड़ी सी ध्यान से समझना। अगर मैं आयत एक बना दूं, ये आयत होगा, बताओ ये आयत होगा, है ना। ये इसका डायगोनल है ना, विकर्ण है। ये 90 डिग्री के चारों पर एंगल, चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये एक कैसा होगा? राइट एंगल ट्रेंगल होगा, है ना। और विकर्ण की लंबाई 2√74 दे रखा है। क्लियर है? तो ये आपका विकर्ण, क्लियर है, ये आपका क्या है? लंबाई, ये चौड़ाई। तो इसको देखोगे ऐसा त्रिभुज एक बना, यहाँ पे राइट एंगल, ये क्या पाइथागोरस पर में नहीं पर लग सकता है? यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल फेमस फार्मूला है ना, फेमस थ्योरी क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल, ओ सॉरी पाइथागोरस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, ये बेस, ये बेस, ये पेरपेंडिकुलर। क्लियर है ना? हम यहाँ से पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है ना? बातें समझ में आई? आपको थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कितना है मेरा भाई? कर्ण कितना है? ये कर्ण कितना है बोले तो डायगोनल 2√74 का स्क्वायर बराबर बेस और परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो इस चित्र की जरूरत नहीं है, यानी 7 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, दोनों का। अब इसको स्क्वायर करो तो 4√74 रह जाएगा, इक्वल 7 का स्क्वायर कर लो तो 49x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, कितना होगा? 49 और 25 74x स्क्वायर। अब 74 से 74 खत्म, बचा कितना? x स्क्वायर बट्टे 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू आपका 2 आ चुका है। x का वैल्यू जब 2 आ जाएगा तो थोड़ी सी ध्यान दो, मैं पूछूं लंबाई चौड़ाई कितना होगा? अगर x का वैल्यू 2 है तो आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा? 10 और आपका लंबाई कितना हो जाएगा? 14, है ना। एक एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, गुना करो। हमसे एरिया पूछा गया, तो एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों गुना कर लो। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताओ, किसी को डाउट? किसी को डाउट इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ना?
बताओ कितना आसान है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पाइथागोरस, है ना। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आपने समझा, अच्छी बात है। चलो अगला जवाब दो। अगला जवाब देंगे, क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बताइए कैसे कर सकते हैं इसका। 1235 गुने 4523 गुने में है 2451 को अगर 12 से डिवाइड किया जाता है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ये हमको बतानी है। बताओ शेषफल क्या होगा, कैसे करेंगे। ऐसे नहीं ना सभी को गुना करके हम 12 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा और थोड़ी सी भी जानकारी है तो 2 सेकंड लगेगा, समझना ध्यान से। देखिए 1235 मल्टीप्लाई 4523 गुने 2451 ये दिया गया है। अब देखो अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल ही हमसे पूछा गया है, तो तरीका समझे, पूरा का गुना करके 12 से नहीं करने का। ऐसे तो गुना करते रह जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, सभी का रिजल्ट भी आ जाएगा, आप गुने में लगे रह जाएंगे। तो कैसे करने का, ध्यान से समझने का। देखिए हमको 12 से चेक करना है ना, तो 12 से चेक करने का हमेशा जो रिमाइंडर होता है एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ में पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, ऋणात्मक धनात्मक। रिमाइंडर जो होता है हमेशा एक धनात्मक होगा या ना तो ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव और निगेटिव माइनस प्लस में। क्लियर ना। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, क्लियर है, तो पता लगा रिमाइंडर कितना होगा। देखो 12 से काटोगे तो 12 कम 12 खत्म, और 12 36 एक्स्ट्रा जा रहा हूँ 36, यानी 36 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -1, है ना। 12 36, तो 35 में 36 घटाओगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, है ना। ये ऋणात्मक में गया, है ना, निगेटिव में। पॉजिटिव कब आएगा, 12 दूना का 36, है ना, जब 2 बार घटाओगे 12 दूना का 24 होगा, यानी 35 में से 24 माइनस करोगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में रिमाइंडर। क्लियर है। तो हमको छोटा वैल्यू चाहिए, जितना छोटा रहेगा उतना ही गुना करने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने माइनस लिया। क्लियर है। चलो अब इसको गुना करते हैं 12 से, है ना। तो 12 से करो, 12 36 होगा, है ना। अगर मैं इसको काटूँ 12 36 कितना बच जाएगा मेरा 9, है ना। 12 36 9, फिर इसको 92 62 84, अब फिर कितना बच जाएगा 8 62 84, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 यहाँ भी आ जाएगा। अगर मैं इसको गुना करूँ, क्लियर ना, इसको तो 12 दूना का 24 खत्म, और 12 48, तो 51 में से 48 माइनस कर लोगे 3 आएगा, पॉजिटिव में आएगा 3, क्योंकि कम है ना, 51 से 48 कम है तो पॉजिटिव में। अब गुना कर लो, ये तो खत्म ही हो जाएगा, यानी +3 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, +3 आपका करेक्ट आंसर, यही आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है, क्या आपने समझा। किसी को डाउट इस प्रश्न में बताइए। नहीं ना, आगे बढ़े ना मेरे भाई। चलिए बहुत ही अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन के जवाब देने का आप प्रयास करिए, सिर्फ आपको प्रयास करना है। तब तक मैं इसमें इंक डालता हूँ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 सेकंड के अंदर निकाल के बताइए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का जवाब दो मेरे दोस्त, क्या होने वाला है, इसका कैसे हल करोगे, ध्यान से समझना। देखिए कैसे इसको हल करने का तरीका समझेंगे। दिया गया यदि 4 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 112.5 है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का सम पूछा गया है। मैं पूछूं 4 क्रमागत, है ना, लगातार कंजुगेटिव नंबर बता दूं तो क्या होगा। पहला मान लिया हमने a है, तो दूसरा a+1, तीसरा a+2, चौथा a+4 होगा, सॉरी a+3 होगा। ये 4 क्रमागत संख्या हो गई। अगर मैं चारों क्रमागत संख्या का सम पूछूं, योग बता दो क्या होने वाला है, तो सम कितना होगा, सभी को जोड़ लो, तो 4a और प्लस में कितना होगा 6, ये चारों संख्याओं का हमारा सम आ गया। क्लियर ना, सम आ गया। देखो और इसका एवरेज कितना दिया है, चारों संख्याओं का एवरेज है 112.5, हाँ ना। तो मैं एवरेज दिया गया है, तो इन 4 संख्याओं का सम कैसे निकालोगे, तो सम बराबर फिर निकालो, क्या होगा मेरे भाई, सम क्या होगा। देखिए एवरेज आपको पता है ना, और संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, अगर मैं कर लूँ तो इसका डबल कर दो ना, डबल करेंगे तो 450, यही आपका क्या होगा मेरे भाई, इसका सम, है ना। क्लियर है ना, 4 से गुना। अरे भाई योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर ना, तो एवरेज आपका ये प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सम। क्लियर ना। चलिए तो हमसे पूछा गया पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम पूछा गया है, तो ध्यान से समझना, दूसरी संख्या सॉरी तीसरी संख्या। देखिए आपका टोटल एवरेज इतना आया,
और मतलब सम आया, और हमारा 4 संख्याओं का सम इतना आया, मैंने दोनों सम है तो दोनों को हम इक्वल कर लेता है ना, यानी 4a + 6 इक्वल में 450। हमने दोनों को इक्वल कर लिया है ना, इक्वल कर लिया, दोनों सम ही है, योगी है। तो यहाँ से माइनस कर लोगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 444, और 4 से काटोगे तो a का वैल्यू 111 आ जाएगा, है ना, a का वैल्यू 111 आ गया। हमसे दूसरी और तीसरी का सम, a का वैल्यू यहाँ पर रख दो 112 और प्लस में 113, कितना होगा मेरे भाई, 12 13 25, यानी 225 आपका शुद्ध आंसर, 225 आपका शुद्ध आंसर। क्लियर, नो डाउट ना। चलिए कर लोगे, आगे बढ़ सकते हैं, समझा आपने। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करो, कैसे करें। एक जो कार्य है को पूरा करने में बी की जो गति है ए की गति से 3 गुना है ना। यदि बी की जो कार्य को 28 दिन में पूरा करता है, बी उस काम किसी काम को 28 दिनों में पूरा करता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा अगर वो दोनों मिलकर करे तब। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, बताओ कैसे करोगे। देखिए ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जो बी का कार्य है ना, काम करने की जो क्षमता है ए से 3 गुना है ना, ए से 3 गुना है। जो बी का कार्य करने की क्षमता है बी का ए से 3 गुना है, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता होगा 3 यूनिट, है ना। ए से 3 गुना है किसका मेरे भाई, बी का। बात आपने समझा, है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अब समझेंगे। देखिए जो बी है किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 28 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो मैं पता लगाऊंगा टोटल वर्क कितना है ना। बी ने टोटल काम अगर 28 दिन में खत्म करता है तो टोटल काम क्या होगा, तो इफिशियंसी 3 है काम करने की क्षमता, टाइम कितना है 28 दिन, गुना कर लो ना, 28 दिन 8 3 24 है ना, और ये 3 2 6 और 2 84, सही करेक्ट है ना। 8 3 24 4 हार से दोनों और 3 दूना का 6 और 2 84, यानी टोटल काम कितना है 84 यूनिट है ना। टोटल काम कितना है मेरे भाई 84 यूनिट है। क्या आपको डाउट है यहाँ पर थोड़ी सी भी, हमने टोटल काम कैसे निकाला, बी के कार्य करने की क्षमता 3 है और ना 28 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी गुने टाइम है ना, कार्य करने की क्षमता और टोटल समय गुना कर दो, कितना है 84, टोटल काम 84 है। तो टोटल काम 84 है ना, और दोनों ए प्लस बी मिल जाए तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे 84 काम को। ए और बी का कार्य करने की क्षमता कितना है एक दिन का, तो मैं बोलोगे 4 है। अगर ये 3 काम करता है ये 1 काम करता है तो दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। तो 84 काम को खत्म करने में कितना लगेगा टाइम, तो 4 दूना 8 4 एकम 4, 21 दिन में काम को खत्म कर देंगे। आपका टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बट्टे में इफिशियंसी। क्लियर है ना, बताओ किसी को डाउट, कर लोगे ना। चलिए अगला जवाब फेंको, अगला जवाब आप फेंकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के आंसर करो भाई दोस्त, क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन समझेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये एक टीवी और एक एयर कंडीशन प्रत्येक को 96 रुपये में बेचा गया, तो टीवी को 20% हानि में बेचा गया और एयर कंडीशनर को कितने में 20% के लाभ पर बेचा गया। तो शुद्ध परिणाम क्या है बताइए, प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये हमको बताना है। टोटल प्रॉफिट हुआ या टोटल लाभ हुआ, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। देखिए आप करने जाओगे डिटेल से तो 2 महीने टाइम लेंगे, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, तरीका ध्यान से समझना, ये बातें आप दिमाग में छाप लेंगे। कैसे, देखिए जब भी 2 वस्तु दिया रहे है ना 2 वस्तु जो रेट रहेगा सेम ही रहे। देखो 2 वस्तु है, एक एयर कंडीशनर और दूसरा टीवी है, और सेम ही रेट से बेचा जा रहा है, मेरे बातों को ध्यान समझना, सेम ही रेट से बेचा जाए, यानी 9600 रुपये का बेचा जा रहा है, 9600 रुपये में बेचा जा रहा है, दोनों का प्राइस सेम रहे है ना, और अलग अलग आपका आर्टिकल दिया रहा है, वस्तु दिया रहा है, तो आपका हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। क्लियर है ना। हमने क्या कहा समझा आपने, जब 2 आर्टिकल रहे, दोनों आर्टिकल का प्राइस सेम रहे है ना, सेम रेट में सेल किया जा रहा है, तो हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। क्लियर है ना, क्या हमने कहा आपने समझा। चलिए तो हमेशा आपको लॉस होगा, तो ओवरऑल है ना, ओवरऑल मैं लॉस पूछूं, लॉस कितना होगा,
तो देखो ध्यान से ओवरऑल लॉस निकालते कैसे हैं, जो वैल्यू दिया रहेगा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए मतलब जो आपका 20% का पहले हानि हो रही ना, है ना, और उसके बाद 20% का लाभ, पहले 20% की हानि और 20% का लाभ हो रहा है, क्लियर है। तो जो वैल्यू दिया रहे उसका हम कर लेंगे स्क्वायर, यहाँ 20 से 20 है तो 20 का कर लो स्क्वायर, कितना होगा 400, और बट्टे में क्या लगाओगे 100% के लिए, मतलब फार्मूला होता है याद रखेंगे क्या, माइनस के आर स्क्वायर में बट्टे में 100, ये हमेशा याद रखेंगे, क्लियर है ना। चलिए क्लियर है, माइनस में आर स्क्वायर बट्टे में 100, जो आर क्या होगा आपका प्रॉफिट लॉस, इसी में से एक वैल्यू रख लो, दोनों तो सेम ही है यहाँ पर रख लेना, क्लियर है ना। चलिए अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा -4% का क्या हो गई आपकी हानि हो गई, क्लियर है, -4% की हानि हो गई। देखो और -4% की हानि हो जा रही है, सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है ना, उस पर 4% की हानि हो गई, तो सेलिंग कितने में किया होगा, सेल कितने में किया होगा, 4% की हानि यानी 96 रुपये में सेल किया होगा, है ना, 96% में ना। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर ना, थोड़ी सी भी नहीं। अब 96% में सेल किया है, जबकि उसने सेल कितना किया है 9,600 रुपये में, यानी इसका वैल्यू कितना है 9,600, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, काट दो, यानी 100 आएगा, 1% का वैल्यू 100, तो मैं पूछूं कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट है ना, यानी बोले तो सीपी कितना होगा, सीपी आपका 100% है, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ ना मैं, कितना होगा 10,000 होगा कि नहीं होगा, बताओ किसी को डाउट है यहाँ पर, आप बोलेगा बिल्कुल नहीं, अरे हमने कॉस्ट प्राइस माना 100 है, 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 10,000, इसमें गुना करो ना, आपका आ गया 10,000, क्लियर है, ये आपका कॉस्ट हो गया। हमको निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो देखो ध्यान से समझो, दोनों वस्तु को एक वस्तु को कितना बेचा है 9,600 में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9,600 में बेचा है एक वस्तु को, क्लियर ना, और बेचा है एक वस्तु को, खरीदा कितने में मेरे भाई 10,000 में, खरीदा कितने में 10,000 में, तो मैं पूछूं कितने की हानि हो गई, बताओ कितने की हानि हो गई, बताओ ना भाई, 10,000 में क्या किया उसने खरीदा और इतना में बेचा, कितने की हानि हो जाएगी 400 रुपये की हानि होगी एक वस्तु पर, तो दोनों वस्तु पर कितने की हानि हो जाएगी 4 दूना के 8, 800 रुपये की हानि होगी, यही सूद आंसर है ना, इस क्वेश्चन का यही सूद है, 800 रुपये की हानि होगी, बताओ समझा ना, नो फार्मूला, विदाउट फार्मूला को उड़ा दिया आपने क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलिए समझा आपने कैसे हमने किया, अगर एक वस्तु का प्राइस जो सेलिंग प्राइस है 9600, हमने एक वस्तु का प्राइस 10,000 निकाला, तो 10,000 में खरीदोगे 9600 में बेचोगे, कितने की हानि हो जाएगी, आप बोलेगे 400 की हानि हो जाएगी, एक वस्तु को 400 रुपये की हानि हो गई, तो दोनों वस्तु पर हानि 800, क्लियर है ना, बातें समझा ना। चलिए अगर आपने समझा है तो अगला का जवाब दे सकते हो ना, तो दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, समझेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत जो है अवैध है, क्लियर है, इनवैलिड है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिलता है और 5,888 मतों को चुनाव जीत जाता है, इतना मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कितना मतदान पंजीकृत हुए, कितना रजिस्टर हुआ, ये हमको बताना है, टोटल वोट की संख्या निकालिए, बताइए कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझना, तरीका समझेंगे ना भाई, क्या है तरीका भी तो समझना है, फॉर्मूला यूज नहीं करने का। हमने मान लिया टोटल वोट जो है 100 है, क्लियर है ना, इसमें से कितना इनवैलिड हो गया भाई, इनवैलिड हो गया 8%, माइनस के 8% खत्म, बेकार हो गया, तो बचा कितना 92 ना, है ना, 92% वोट बच गया, है ना, बोलो 92% वोट बचा, उसमें से एक व्यक्ति को यानी पहले कैंडिडेट को, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो दिया गया है एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है, 60%, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिला भाई, तो ध्यान से समझो, ध्यान से, अगर मैं 92 का 60% निकालोगे, यहाँ पे रफ करोगे 92 का 60%, तो आपका आएगा 55 पॉइंट, है ना, 55.2, है ना, 55.2 आएगा, ये आपका क्या है, पहले उम्मीदवार को मिला गया वोट, है ना, इतना वोट उसने प्राप्त किया, ध्यान से समझा। हमने क्या कहा,
टोटल वोट 100, उसमें से 8% इनवैलिड मतलब खत्म हो गया, बेकार हो गया, तो बचा कितना 92% टोटल वोट बचा हुआ है ना, अच्छा वोट जिसमें वोट पड़ेगी, क्लियर ना। उसमें 60% वोट पहले कैंडिडेट को मिला है, तो 60% इसका निकाल लो, यानी 5.2% वोट मिला होगा ना पहले कैंडिडेट को, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलेगा माइनस कर लेंगे। अगर टोटल वोट 92 है, उसमें से इतना वोट मिला है पहले कैंडिडेट को, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना होगा माइनस कर लेंगे 36 और 10 कितना होगा 8, 36.8। यह क्या होगा दूसरे कैंडिडेट को, क्लियर ना, 36.8। अरे बे 10 होगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 36.8, क्लियर है। चलिए अब ये हो गया मेरे भाई क्या दूसरे कैंडिडेट को मिला हुआ वोट, और ये हो गया पहले कैंडिडेट को मिला हुआ वोट, क्लियर है। ये राज की बात है कैंडिडेट का वोट निकालने के, इलेक्शन होने वाले आपको पता होगा वोट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। अब मैं पूछूं मेरे दोस्त, ये पहला कैंडिडेट ये दूसरा कैंडिडेट, मैं पूछूं इसको कितना एक्स्ट्रा वोट मिला, जीतने वाले उम्मीदवार को, ये जीतेगा क्योंकि ज़्यादा इसको वोट मिला, इसको कम मिला तो ये हार गया, ये लूजर है विनर है। तो इसको कितना एक्स्ट्रा वोट मिला तो माइनस कर लो, इसमें से इसको घटा लोगे तो कितना आएगा 18.4, क्लियर है। ये हो गया आपका पहले कैंडिडेट को मिला हुआ वोट, क्लियर है, पहले कैंडिडेट को मिला हुआ वोट। बातें समझे है ना, किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलो 12 में से 8 गया 4, करेक्ट है। अब देखो इतना वोट इसको एक्स्ट्रा मिला तभी तो जीता ना, इतना पहले कैंडिडेट को 18.4 यूनिट वोट ज़्यादा मिला तभी तो पहला कैंडिडेट जीता। लेकिन वोट कितना एक्स्ट्रा से जीता है 5888, यानी एक एक्स्ट्रा इतना मिला है उसको 5888। तो 1 यूनिट का वैल्यू बता देंगे। अब 84 से काट लो, अगर मैं 84 से काट लूँ तो कितना आ जाएगा, जितना काटोगे उतना आएगा, आप काट लेना 320 आएगा, क्लियर ना। 1 यूनिट का वैल्यू इतना। टोटल वोटों की संख्या पूछी गई, हमने टोटल वोट माना कितना 100, टोटल वोट माना 100, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 320, तो टोटल वोट कितना होगा 3200 ना, यही तो सूद आंसर है ना, 32,000, यही तो सूद आंसर है ना, यही सूद आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आपको डाउट, आप बोलेंगे बिल्कुल डाउट नहीं है, हमने टकाटक समझा है, टकाटक एग्जाम में उड़ाएंगे क्वेश्चन, क्लियर है। टोटल वोट हमने माना 100, 8% इनवैलिड हो गया, बचा कितना 92%, 92% का हम 60% निकालेंगे तो 55.2% आएगा, क्लियर ना। अब 55.2 में से हम 90.2 घटा लेंगे तो बचेगा जो वोट वो दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा, यानी 36.8% दूसरे कैंडिडेट को वोट मिला होगा, है ना। बताओ अब देखो ये पहला कैंडिडेट ये दूसरा कैंडिडेट, अब बोला गया है जो पहला कैंडिडेट है ना, दूसरे कैंडिडेट से कितना ज़्यादा वोट मिलेगा। अब देखो ध्यान से समझा, ये पहला कैंडिडेट ये दूसरा कैंडिडेट, इसको कितना एक्स्ट्रा वोट मिला होगा तो 18.4, जबकि क्वेश्चन में दिया गया कितना एक्स्ट्रा वोट मिला गया 5888 एक्स्ट्रा वोट मिला है। तो इतना का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना 32,000, क्लियर है, 32,000, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझा ना। चलिए अगर क्वेश्चन समझ रहे हो और मज़ा आपको आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, धीमे धीमे, तो आपको शेयर करने में क्या दिक्कत है, इस वीडियो को शेयर करो। चलिए अगला क्वेश्चन किधर गया बे, आ गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा जल्दी से फेंक के बताएंगे, जल्दी मारो क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बोलो बे कैसे कर सकते हैं इसका। कितने समय में 6,2500 रुपया वार्षिक संयोजित से, मतलब 10% की रेट से, ब्याज दर से कितना 31,875 रुपया हो जाएगा, बोलो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। नो फार्मूला नहीं बताऊंगा, 2 सेकंड में आप उड़ाओगे, कैसे ध्यान से समझना। देखिए हमको टाइम पता लगाना है तो ध्यान से समझना। देखिए 6,000 इतना वोट है ना, 6,25,000, और सॉरी वोट बोल रहा हूँ, धन है, प्रिंसिपल है, और ब्याज सहित ये हो कितना जा रहा है 8,31,875 हो जा रहा है, क्लियर है। देखो पहला प्रिंसिपल इतना है, ब्याज से ब्याज वाज लग कर हो कितना जा रहा है इतना, तो यही तो पूछा गया है कितनी साल में हुआ है। अगर आपका जो रेट है 10% है प्रति वर्ष, है ना, प्रत्येक साल 10% के रेट से ब्याज बढ़ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है ना, 10% की रेट से, तो प्रिंसिपल इतना है, इतना हो गया कितने साल में, बताओ कितने साल में। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे ध्यान से समझेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, क्लियर है। अगर 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा, 1 यूनिट, मतलब आपका नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल। अगर आपका प्रिंसिपल 10 है 1 साल का, है ना, तो 1 साल बाद 1 रुपया ब्याज बढ़ा तो हो कितना जाएगा 11 रुपया, है ना। इतनी बात तो समझते हो बे, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगानी है।
10 पर 1 बढ़ गया तो 11/10 आएगा। क्लियर है? अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। बस ये समझ गए, क्वेश्चन खत्म। अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, है ना, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, तो ध्यान लो किससे कटेगा। यहाँ पे 625 है तो इसको 625 कर लो, मतलब मैं इसको काटूं 625 से, तो 625 से एक ये 3 जीरो लगा दो, काम खत्म, यानी 10,000 है, 1,000 आ गया। फिर मैं इसको 625 से काटूंगा तो जो आएगा आपका वही आएगा जो मेरा आया है। क्लियर है? यानी 1331 आएगा। क्लियर है? हमने रेशियो लिया, किससे काटा? 625। अब यहाँ पर डिवाइड थोड़ी ना करूंगा, 6 से 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा। क्लियर है? आप ये करना, तो ये कितना आएगा? 1331 आ जाएगा। क्लियर है ना? बातें समझ रहे हो ना? चलो बस इतना ही समझना है, काटना आपका काम है। ये रेशियो हमने लिया, 625 से हमने काटा है, इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो रेशियो निकल के कितना है? 1000, और ये कितना हो गया? 1331। अब ध्यान से समझना, 1 साल का प्रिंसिपल 10 है, 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? 11, यानी 1 यूनिट ब्याज बढ़ा। अब बताओ मैं इसका कितना घन करूं, मतलब स्क्वायर निकालूं, ताकि ये 10 यानी 1 साल का वैल्यू निकल कर आए। यही समझने वाली पॉइंट है। बोलो कितना हमने इसका स्क्वायर करें, तो ध्यान से समझना। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा? लगभग 31 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है ना? 30 का होता है 900, तो 31 का करोगे तो करीब इसके जाएगा, यानी गड़बड़ हो गया। हमको आना चाहिए 1 साल का 10, है ना? बात समझ रहे हो ना? 1 साल का 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, 31 आ रहे हैं, तो हम स्क्वायर तो ले ही नहीं सकते। अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ, है ना, क्यूब रूट ले लूँ, तो 1000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10 आ गया, यानी 10 आ गया आपका, है ना? 1 साल का वैल्यू निकल के आ गया 10। अब फिर इसका भी तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 11 हो जाता है। 11 का स्क्वायर करोगे, वो सॉरी क्यूब करेगा तो 1331 होता है। यानी ये कितना हमने बार किया? 3 बार में, तो टाइम आपका 3 आ गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? अगर 3 से भी नहीं होता तो 4 करके देखते, 4 से भी नहीं होता तो 5 करके देखते, लेकिन 5 बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, आपके एग्जाम लायक नहीं है, सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है, सीडीएस में। क्लियर ना? 3 ही बहुत ही काफ़ी है। क्लियर? 4 तो बहुत ही एक्स्ट्रा होता है, 5 तो पूछने का नाम ही ना, दूर दूर तक उसका नाम नहीं है। क्लियर ना? तो टाइम कितना हो गया मेरे भाई? 3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? हमने कैसे किया आपने समझा होगा ना? हमने रेट निकाले तो 1/10, है ना? 1 साल का प्रिंसिपल 10 है, तो हम 1 साल का प्रिंसिपल इसमें से निकाल लेंगे, बस जितनी बार में निकलेगा वही आपका टाइम होगा। तो इसका हमने छोटा कर लिया स्क्वायर रेशियो लेकर। क्लियर? छोटा कर लेना है रेशियो लेकर, वैल्यू आसान हो जाएगा ना। तो हमने रेशियो ले लिया, इसका 625 से काटा तो 1000, ये 1331 बना। अब इसका क्यूब रूट निकालो या स्क्वायर रूट निकालो या फोर्थ स्क्वायर रूट निकालो, ये आपकी मर्जी है ना? मैंने जितनी बार में ये 10 आ जाए, तो क्यूब रूट निकालने पर 10 आ रहा है। क्लियर है? क्यूब रूट मतलब 3, है ना? 3 अगर मैं 10 का 3 वाले गुना करूँगा तो इतना आ जाएगा। क्लियर ना? तो 3 बार हुआ, यानी 3 टाइम्स 3 बार, तो यही आपका 3 क्या होगा? टाइम होगा। यही इस क्वेश्चन का सूद है आंसर ना, नो मिलावट, बिल्कुल सूद है। चलो, तो जितना हमने क्वेश्चन बताया खूब, बहुत ही मजा आएगा, नो डाउट ना। चल एकदम चिल मारा आपने, है ना? कैसे क्वेश्चन 10 निकल गए पता ही नहीं लगा, मुझे भी नहीं, आपको मजा आया ना भाई? बताओ, खुल कर बताओ। चलो, तो इसी प्रकार इसी तरह वीडियो आती रहेगी, हर कंपिटेटिव एग्जाम का मैथ्स का बेस्ट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज इधर उधर का सभी क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करिए। नया नया चैनल है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, आके तेरे फलाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। क्लियर ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।